जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोध वाला अर्थ में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं दशमलव संख्या के पार्ट तीसरे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 से क्या कह रहा है आइए देखते हैं। लिखा है वो है 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.99 का निकटतम मान। निकटतम मान होता है लगभग मान। पहले तो इसको हम हल करेंगे तब इसको जान पाएंगे कि निकटतम मान क्या होगा। तो इसमें से तो यहाँ पर गुणा हुआ, तो पहले हम गुणा तो करेंगे इसको। तो ये 2.05 को हम ऐसे उतार देंगे। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो गुणा के लिए रफ के लिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 2.99 को अगर हम गुणा करेंगे 1.01 से तो ये होगा 1 9 9, 1 9 9, 1 दूनी 2, ये पॉइंट में उतारेंगे। फिर 0 9 0, 0 9 0, 0 दूना 0, फिर कर देंगे 1 9 9, यहाँ पर 1 9 9, 1 9 9 और 1 दूनी 2, यहाँ पर देखेंगे तो 9 9 9 2 11, 9 1 हासिल 10, 2 1 हासिल 3, 1 2 3 4, 4 अंक का दशमलव लगा हुआ है तो 1 2 3 4 यानी हो जाएगा एक गुणा करने पर 3.0199 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2.05, यहाँ हो गया 9, यहाँ भी हो गया 9, 5 1 6, यहाँ पर 0 और 3 2 5 यानी कि देखेंगे तो आ रहा है 5.0699। अब ये हमारा उत्तर अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन ने कहा है कि निकटतम बताइए। क्या बताइए? निकटतम बताइए। और जब हमसे निकटतम पूछा है 5 है तो 5 हो जाएगा निकटतम। इसके आसपास मन कौन 5 ही मान जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 का मान दशमलव में क्या होगा। तो अगर हमको दशमलव में मान लेना है तो हम इस भिन्नों को लासा लेकर गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो 3 है इस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे 3, नीचे जितने शून्य हैं उतने अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, नीचे 2 शून्य हैं 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। एक अंक हमारे पास है, एक नहीं तो एक शून्य ले लेंगे, 2 अंक हो गया और दशमलव को लगा देंगे। अब देखेंगे प्लस लिखा है 8, हम यहाँ लिखेंगे 8 और नीचे अगर 3 शून्य हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो एक अंक तो हमारे पास है, 1 2 और 1 3, यानी ये दशमलव में आ गया। अब कह रहा है कि इनको जोड़िए। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार जुट कर आएगा 0.008, 0.3, फिर प्लस 0.005। तो अगर हम देखेंगे 0.05 अगर देखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 यानी हो जाएगा उत्तर हमारा 0.358। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5 हजारवा का योगफल क्या होगा। तो देखिए 3 सैकड़ा मतलब होता है 300, 3 गुणे 100 प्लस 9 दहाई मतलब होता है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे। प्लस 5 हजारवा की बात करें तो 5,000 मतलब है कि 1/1000। अब सर ये कैसे हुआ, पहले इनको हम लोग समझते। देखिए अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 2 4 3 6 5 4 तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार। लेकिन दशमलव के बाद भी तो इसको कुछ कहते होंगे, तो इसको कहते हैं दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, ऐसे बढ़ता होता है। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाए 3 एकम 300 प्लस 9 दहम 90 प्लस 5 एकम अगर 5 हो जाएगा बटा 1000 हो जाएगा। और हमने अभी कुछ देर पहले 300 और 90 हो जाएगा 390 प्लस अगर ये 5 तो हम 5 को उतार लेंगे और नीचे अगर 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव उतारेंगे तो 1 है 2 1 3, यानी अब अगर इन सब को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 390.0000 जोड़ेंगे। 0.005 को जब हम जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा तो 390.005 ये हो जाएगा। अब देखेंगे तो लिखा है ये दहाई पर था 9 तो इकाई दहाई पर है, ये सैकड़ा पर था तो इकाई दशकड़ा पर है, और ये 5000 पर था इकाई दसवां, सौवां, हजारवां,
यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 390.005। क्वेश्चन 34 कह रहा है 39,804.076 में सहस्रांश के स्थान पर कौन सा अंक है। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले बताया कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है तो इनको हम इधर से तो इकाई दहाई से हज़ार कहते हैं, लेकिन इधर वाले भाग को दसवां, सौवां, हज़ारवां, 10,000 कहते हैं, लेकिन इनको और नाम है दशांश कहते हैं, शतांश कहते हैं। ये दशांश, ये शतांश, ये सहस्रांश होता है ना, ऐसे बढ़ते जाता है। हमसे पूछा गया है कि सहस्रांश स्थान पर कौन सा अंक है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, तो ये दशांश हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सर दशांश हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शतांश सर हो गया। और जो इसके बाद अंक आ रहा है इसको ही हम कहते हैं सहस्रांश। क्या कहते हैं, सहस्रांश। तो बताइए सहस्रांश के स्थान पर हमें कौन संख्या है, वो है सर 6, और यही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 7.2 + 4.8 5.6 - 3.2 का मान क्या होगा। पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल आए 1, 7 4 11 1 हासिल 12, दशमलव यहाँ पर हो जाएगा बटा 6 में से 2 गया 4 और 5 में 3 गया 2, यहाँ पर दशमलव। अब देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हट गया, उत्तर हम पास आ गया 120 बटा 24, 24 एकम 24, 24 पंचे 120, यानी जो उत्तर आएगा वो आएगा 5। उत्तर में कुछ ऐसा लिखा 5.2, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य के मतलब कुछ भी नहीं होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 5.5 माइनस 0.005 का मान है, हमको घटाना है, घटा देंगे 5.5 लिखेंगे, यहाँ पे 0.005। बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर शून्य मान लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 से 0 गया 9, यहाँ बचा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 5.495, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004 का मान क्या होगा। तो देखेंगे अगर सवाल दशमलव में हो और खास कर गोले में हो, तो गोले में दशमलव का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बस आप केवल अंकों का गुणा करिए। तो यहाँ करेंगे तो 4 चौक के 16 और 16 चौक के 64 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखें कहीं इसके पीछे तो शून्य नहीं है सर, नहीं है। अब ये देखेंगे कि जितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, हम भी उतने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। 2 अंक है हमारे पास, 2 1 3 4 5 और 6 शून्य मतलब 6 अंक कर लेंगे और दशमलव लगाएंगे 6 अंकों के बाद, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 153 गुणे 500 बटा 25 गुणे 100 गुणे 4 का दशमलव रूप होगा। तो दशमलव रूप में मतलब होता है कि दशमलव में काट देना। देखेंगे अगर हम इसको काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 एकम 25 और 25 दूना 50 कट जाएगा। दशमलव हम देखिए हमने इसको शून्य से शून्य इसलिए नहीं काटा है क्योंकि हमको लाना है दशमलव में। तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, ये हो गया 153 गुणे 20 बटा यहाँ पर बचा केवल 100 गुणे 4। अगर काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब ये बचा केवल 153 गुणे 5 बटा 100। देखिए हमारा, देखिए कोई भी सवाल जो होता है ना वो आपको लगाना होता है, लेकिन आसान कर लीजिए तो और आसान हो। देखिए बहुत से क्या लोग कहेंगे कि 100 से 100 काट देंगे, फिर 25 चौका 100 काटे, फिर बात वही होगा। हमने ध्यान लग रहा है कि 25 एकम 25, 25 दूना 50 काट दिया, यहाँ पर हो गया 20 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20 आ गया 5। इसी को हम कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हासिल लाए 1, 5 हम 25 26 के 6 हासिल लाए 2, 5 एकम 5 और 2 7 हो गया 765 बटा 100। हम सबको पता है कि अगर हमको दशमलव में लाना है तो नीचे 100 10 हज़ार होना जरूरी है। 765 को उतार देंगे, नीचे 2 शून्य है, 2 अंक दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 7.65, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि दशमलव में क्या होगा इसका रूप, दशमलव में इसका मान क्या होगा। ये सवाल हम कई प्रकार बता चुके हैं। 3 लिख लेंगे, नीचे 1 शून्य है तो 1 अंक में दशमलव देंगे लगा, प्लस लिख लेंगे 5, नीचे 2 शून्य है तो 2 अंकों में दशमलव लगाएंगे, 1 हमारे पास अंक है ये हो गया। फिर यहाँ पर लगाएंगे 9, यहाँ पर 3 शून्य, 3 के दशमलव लगाएंगे 1 2 3। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0.359 और यही हमारा उत्तर। कैसे जोड़ा गया हमने, देखिए ये सबसे बड़ा 9 5 3 ऐसे आ जाएगा। आप लोग इसको इस प्रकार जोड़ सकते हैं 0.3 0.005 0.009। जब कभी आप इसको जोड़ेंगे 9 5 3 0 यही उत्तर तब भी आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 458.32 गुणे 1000 हो तो इसका किसके बराबर होगा। ध्यान देना, जब कभी दशमलव में गुणा या कुछ भी गुणा आए और अगर संख्या 1 आगे हो और सब पीछे सबके शून्य हो तो आप गुणा कर दिए, इस दशमलव को हटा दिए, ये एक दूनी 2, 1 तिया 3, 1 अट्ठे 8, 1 पंचे 5 और 1 चौके 4 करिए, पीछे 3 शून्य तो यहाँ पर 3 शून्य कर देंगे। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ये भी उत्तर आपका सही है और उत्तर आपका ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या कुछ भी नहीं होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 0.220 माइनस 0.202 किसके बराबर या इसके बराबर क्या होगा। देखेंगे कि हमारी संख्या बड़ी ये है तो 0.220 में से हम घटा लेंगे, 0.202 को जब घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, हासिल लेंगे यहाँ बचा 1, 2 2 गया 0 यानी हो जाएगा 0.018, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 का मान क्या होगा। गुणे में अगर है तो गुणा करिए, 5 हम 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। 3 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो 1 2 3 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि 77/5 को लिखा जा सकता है। आपके ऑप्शन 4 हैं, यानी कुछ नहीं, अगर दशमलव का चैप्टर दशमलव लिखा जाएगा तो 5 को अगर 77 से भाग करेंगे, 5 एक 5, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, उतारेंगे 7, 5 हम 25, 7 में 5 गया 2 हो जाएगा, यहाँ दशमलव उतारेंगे और 0, 5 चौके 20, यानी 77/5 को हम लिख सकते हैं 15.4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 251.85 प्लस 335.74 प्लस 28.95 प्लस, यहाँ पर हमने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया है, कह रहा है कि और इसमें यहाँ पर क्या जोड़ दें कि 1000 हो जाए। कह रहा है कि ये तीनों को जोड़ने के बाद और कौन सी संख्या यहाँ पर जोड़ दें कि ये 1000 हो जाए। पहले एक उदाहरण समझिए, अगर हम कह दें कि 20 प्लस 15 प्लस 10 बराबर 100, हम कह दें कि इन तीनों के बजाय और क्या यहाँ पर जोड़ दें कि 100 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 20 10 30 10 40 5 45, इस 45 लिखेंगे और 100 में आराम से घटा देंगे। तब में 5 गया 5, यहाँ 9 में से आ गया 4 में से 4 गया, 9 में 4 गया 5, सर 55 अगर इसमें और जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा। बताइए, मतलब कहने का ये है कि इन तीनों को जिस प्रकार हमने जोड़ लिया इसमें घटाया, अगर इन तीनों को हम जोड़ लेंगे और 1000 में घटा लेंगे तो जो संख्या आएगी वही उत्तर हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 251.85, 335.74 और ये हो जाएगा 28.95 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 4 14, 9 8 17, 3 20 4 24 हासिल 25, 8 5 13 1 14, 2 16, 5 3 8 2 10 1 हासिल 11, 3 2 5 1 6, यानी हो जाएगा 616.54। इन तीनों का योग जो है वो आ रहा है 616.54। अब हमको करना क्या है कि अगर इस 1000 में से हम घटा दें
तो पता हो जाएगा कि कौन संख्या जोड़ दें कि 1000 हो जाए। तो अगर 616.54 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर शून्य, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर हो गया 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, यानी 383.460 को अगर इन सब में हम जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन जो 45 है बहुत ही देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन उतना सिंपल हम बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर गुणे में है तो इन दोनों को तो हम क्वेश्चन में कर लेंगे इन दोनों क्वेश्चन में कर लेंगे और देखेंगे हम तुम अब लोग पढ़ा चुके हैं वर्गमूल वर्ग। देखेंगे यहाँ पर 22 दो बार लिखा तो हो जाएगा 22 में से यहाँ 484 हो जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा होता है, 1 2 3 और एक 4 लगा देंगे, माइनस 11 आगे रही यहाँ 121 हो जाएगा, 1 2 3 4 के बाद तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, बटे में हमारे पास यहाँ पर लिखा है 0.33। अब हम इन दोनों को घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0.0484 और 0.0121 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 0.0 हो जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे तो आ जाएगा 0.0363 बटा 0.33, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि दशमलव को दशमलव से हटा देंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 अंक दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, 2 शून्य आप बढ़ा देंगे, यानी जो मूल संख्या बनेगी वो 363/3300 बनेगी। बताइए इतना बात समझ में आया। अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर दशमलव हटा दिया तो बचा 363/3300 बचा। अब ये 33 का 33 एक 33 है, 33 एक 33, यहाँ पर 3 और 33 एक 33, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा आपका 100। अब इस 11 को हम यहाँ पर उतार देंगे, नीचे 2 शून्य है तो 2 अंक दशमलव तो 1 1 2 0.11 ये आपका उत्तर हो जाएगा।